हे फॉक्स, वेलकम बैक टू मेकिंग एन अचीवर। और आज हम CST 5 के कुछ फिजिक्स के चुनिंदा क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे नहीं करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और बोरिंग नहीं होगी। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी देखना। तो पहले क्वेश्चन के अंदर ये क्या कह रहा है कि दो गाड़ियाँ हैं जो मूव कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कर रही हैं, ठीक है, जिसमें एक की वेलोसिटी 20 की, एक की 30 की है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 50 होगी। हाँ, क्योंकि ना माइनस करेंगे, जैसे 30 माइनस -20 है ना, तो ये 50 हो गया, तो ये ठीक है। इफ़ टू बॉडीज़ A एंड B हैव वेलोसिटी VA एंड VB, देयर मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना वो VA से ज़्यादा होगा और VB से ज़्यादा होगा। अभी जैसे इस केस में देखते हैं, इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे था 50, ठीक है, इसकी वैल्यू है 50। तो ये कह रहा है कि जो 50 है ना वो 20 से ज़्यादा है और 50 है ना वो 30 से ज़्यादा है। तो ये बात है तो वैसे ट्रू, लेकिन सिर्फ इस केस में लग रही है। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते, तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होती इनकी, तो इनकी 10 होती, -10 या +10 होती, ठीक है। तो 10 जो है इज़ नॉट ग्रेटर देन 20, ठीक है, और 10 जो है इज़ नॉट ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो ये हर केस में नहीं होगा, तो इस वजह से इसका आंसर आएगा स्टेटमेंट ए जो है करेक्ट है, स्टेटमेंट बी जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एन एटॉमिक न्यूक्लियस हैज़ मास, मतलब न्यूक्लियस के पास जो मास होता है ना, लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि जब ये बात ठीक है, क्यों? क्योंकि जब वो कंबाइन करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका मास क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि स्टेबलाइज होने के लिए चीज़ें एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो भाई सेमीकंडक्टर कोई भी हो, सारे ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। उनके अंदर हो सकता है कि ना कोई P टाइप हो, कोई N टाइप हो, किसी में होल ज़्यादा हो, किसी में पॉजिटिव पार्ट ज़्यादा हो, बट ये सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। A hydrogen-like atom has one electron revolving around the stationary nucleus. The energy required to excite the electron from second orbit to third orbit, दूसरे से तीसरे पे जाने में 30 की एनर्जी लग रही है। द एटॉमिक नंबर पूछ रखा है इन्होंने, ठीक है। तो अपने पास बड़ा इजी क्वेश्चन है। ई की वैल्यू अपने पास क्या होती है, 13.6 इंटू 1/n का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर यानी 9, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर की इन्होंने अपन से वैल्यू पूछ रखी है। तो इसको यहाँ पे अपन सोल्व करेंगे ना, तो जेड की वैल्यू अपने पास 4 आ जाएगी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन होगा। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास Me एंड प्रोटोन ऑफ मास MP आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का जिक्र कर रखा है, तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट, ठीक है। तो λ1 इज इक्वल्स टू h अपॉन मतलब 2m/QV, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल सेम दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो अपने पास जो फ़र्क आएगा वो किसका आएगा, मास का आएगा। तो λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल्स टू, λ2 प्रोटॉन के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अपने पास ये आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगा 1/मास के अंडर रूट के। इतना सबको समझ में आ गया? फटाफट करते हैं चलो। द इक्विवेलेंट ऑफ द लॉजिक गेट फॉर द गिवन सर्किट इज, ठीक है जी। तो मैं जैसे करता था वो पुराना तरीका, लंबा तरीका, छोटा तरीका भी होता है। जैसे कि हम मानते हैं इस पॉइंट को x, इसको भी x मान लो, ठीक है। ये हो गया z और y अपने पास है। तो x इज इक्वल्स टू A.B, क्योंकि अपने पास ये क्या बन रहा है, एंड गेट बन रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू ये होगी, तो z की वैल्यू क्या आएगी, A.B है ना, और इनके ऊपर बार है और ये कंप्लीट बार आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगेन एक एंड गेट बन रहा है, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या आएगी, फिर से और गेट आ गया अपने पास, और सेम दोनों उसमें जा रहा है ये। तो y इज इक्वल्स टू A.B, इसके ऊपर था और एक और गेट आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से एक और मतलब इसका बार आ जाएगी इस कंप्लीट के ऊपर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, हम ब्रेक कर सकते हैं
ए डॉट बी, इसने इसको कैंसिल कर दिया, ए डॉट बी और ए डॉट बी, ये इनका डॉट है बीच के में और ये अलग अलग बार आ गई, ठीक है। तो इसको अगर अपन आगे जाके सोल्व करेंगे तो इसको हम सिंपली ये लिख सकते हैं ए डॉट बी, ठीक है। और ए डॉट बी ये किस में होता है, नैंड में, गेट, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते थे इसके अंदर, दूसरा तरीका इसके अंदर रख के देख लो, 0 0 0 0, ठीक है। तो एक केस बना जब हमने इसमें 0 0 डाला, बट दैट विल बी टू लेंथी फॉर यू, ठीक है। तो जो अभी समझाया वही ज़्यादा बेस्ट है तरीका है, ठीक है, उससे आप लोग कर लेना। और अगर ये नहीं आती तो बूलियन इक्वेशन जाके सीख लो, कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ़ द रूलर इज़ इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट द फुलक्रम देन द वैल्यू ऑफ द अननोन वेट इज़, ठीक है। यहाँ पे कुछ अननोन वेट है, ये बताना है हमें कितना होगा। तो इसके ऊपर बेसिकली क्या है, इस पॉइंट के ऊपर ना टॉर्क इक्वलाइज करना है। तो यानी कि इधर आर क्रॉस एफ जो होगा ना, इधर का आर क्रॉस एफ के इक्वल होएगा, ठीक है। तो इधर कितना है ये 30 सेंटीमीटर, और नीचे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, एम जी होता है ना फोर्स, ये कुछ वेट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। विल बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इंटू 300 न्यूटन, ठीक है। तो ये गया 10 पे, तो अपने पास आ गया 500 न्यूटन। होपफुली ये आ गया होगा समझ में। यहाँ पे क्या किया कि इन दोनों का डिफरेंस, मतलब डेल्टा पी डेल्टा वी वी, इन दोनों का डिफरेंस 200 इंटू में 10 की पावर -6, और इन दोनों का डिफरेंस 100 और इंटू ये के है इसलिए 10 की पावर 3, ठीक है। ये +3 आएगी, के है ना, मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो अपने पास ये कुछ बनेगा। आप आंसर मिला के देखते कंफर्म करके देख लेना, बाकी हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा, ठीक है जी। चलिए तो तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है अपने पास, तो पहले ये बोल रहा है कि ना प्रेशर को डबल कर दिया, वॉल्यूम को हाफ कर दिया। जैसे पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी अपने पास फॉर्मूला होता है, तो प्रेशर को अगर डबल कर दोगे, ठीक है, और वॉल्यूम को हाफ कर दोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये बात अपनी ठीक होगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द आइडियल गैस मोलिक्यूल इज अज्यूम टू बी 0, ठीक है जी। ये यहाँ पे क्या होता है कि ना इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं, अच्छा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन आइडियल गैस मोलिक्यूल इज अज्यूम टू बी 0। आइडियल गैस के अंदर ना इंटरमोलिकुलर, मतलब मान लो कोई गैस है ना, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इन दोनों के बीच में ना किसी भी टाइप का कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, फ्रीली एक दूसरे के पास आने के बावजूद इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं आ रहा है, फ्रीली मूव कर रही हैं, ठीक है। ये हम अजम्पशन लेके चलते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज़ 0, ठीक है, ये करेक्ट है, ये आपको याद रख के चलनी पड़ेगी ये वाली बात। अगला क्वेश्चन, आइस पॉइंट इन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये ठीक है, फैक्ट है, याद रखना। स्टीम पॉइंट इन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 252, नहीं, ये वाला गलत है, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शन आ गया 13th का 3, क्योंकि ना आइस पॉइंट तो 32 होता है, बट ये स्टीम वाला जो होता है ना, ये 212 होता है, ठीक है, ये याद रखना, 212, ये फैक्ट बेस्ड है यार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक दो साल के अंदर देखने को मिल जाता है, कभी ई की वैल्यू पूछ लेते, एप्सिलॉन की वैल्यू पूछ लेते हैं, कभी एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसका तो अपन को सबको पता है कि ना एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू, तो ये आप कर लेना, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, के एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नोट, ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। इनका तीनों का रिलेशन होता है और तीनों की वैल्यूज़ आप ये देख लेना। और इनकी कई बार ना और क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, यूनिट के ऊपर, डायमेंशनल फार्मूला के ऊपर इसका क्वेश्चन आ जाता है, डायमेंशन, सो मस्ट डू क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, आई हैव चूज दिस। तो अपने पास ये दे रखा है कि ना ए का रेजिस्टेंस आर है, इसका 1.5 आर है और इसका 3 आर है। तो ये पूछ रखा है कि ना वोल्टेज की रीडिंग्स क्या क्या होंगी। तो वैसे तो हमें अगर सारे इक्वल होते ना तो हम बोल सकते थे कि भाई जो
पैरेलल में होंगे उनका तो VB और VC तो सेम होगा, और जो VA होगा वो अलग होगा। कितना अलग होगा हमें नहीं पता, वो लोड के हिसाब से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो इसके लिए अपन को निकालना पड़ेगा। पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सॉरी 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 1/R इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट। पहले तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 1। इसको ऐड अप करेंगे ना तो 1 आएगा, और इधर R है तो R प्लस R 2R हो गया, तो V इज इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है जी। तो हम मान लेते हैं करंट कितना आएगा, पोटेंशियल अपॉन 2R करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है इधर से। इसमें करंट भी दे रखा है, व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड एक्स द वोल्टमीटर रीडिंग्स आर VA VB एंड VC रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। तो अपने पास करंट की वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि कितना खा रहा है। तो इसके ऊपर पोटेंशियल आएगा V इज इक्वल्स टू आई, V अपॉन में 2R, V इज इक्वल्स टू IR। तो ये क्या करेगा, V/2 पोटेंशियल को खा जाएगा, ठीक है। इसके लिए इन दोनों के लिए कितना बचा, V/2 ही बचा। इन दोनों के लिए कम्प्लीटली कितना बचा, V/2 ही बचा, क्योंकि ना हमने देखा कि हाफ पोटेंशियल तो ये ले गया, तो हाफ ये वाला सर्किट लेगा, ठीक है। हमें ये पता चला कि ना V/2 पोटेंशियल तो इसने खा लिया, तो बचा हुआ कितना हुआ, V/2 हुआ, V/2 ही बचा। तो इस पूरे सर्किट को कितना मिलेगा, V/2 मिलेगा, और पैरेलल में सेम होता है तो तीनों का इक्वल होगा, ठीक है। इन अ चार्ज कैपेसिटर एनर्जी इज एसोसिएटेड विद, एक चार्ज कैपेसिटर के अंदर ना जो एनर्जी होती है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होती है, और वो भी प्लेट्स के बीच में होती है। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा ये कह रहा है कि ना फाई का तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर कर रहा है, ठीक है, और जो बाहर निकल रहा है ना उस बॉडी के अंदर से वो 2 फाई का निकल रहा है, यानी कि जो कुछ अंदर चीज़ है ना उसकी वजह से फाई का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। तो फाई का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, और ये किसके इक्वल होता है, चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू होगी फाई एप्सिलॉन नॉट, फाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो गया अपना, ठीक है जी। इसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर है 21। इफ़ द इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव इज़ गिवन बाय दिस वेयर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर एंड टी इज़ इन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ठीक है जी। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि ना अपने पास जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू तो 40 दे रखी है हमें, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर है ये, तो ये नहीं होगा, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम कैसे निकालेंगे, T इज इक्वल्स टू 2π/ω होता है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 1/5 है, ठीक है। तो 2π × 5 दैट मीन्स इट विल बी 10π, ठीक है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू अपने पास 10 एक सेकेंड, इन्होंने टाइम पीरियड, अच्छा बाहर पाई भी है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय पाई भी आएगा, डिवाइडेड बाय पाई, तो 10 सेकेंड्स आ गया, सेकंड ऑप्शन होगा। बट आगे अपन अगर निकालना चाहें तो इसके अंदर लैम्डा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 2π/λ इज इक्वल्स टू π/9 हमें गिवन है, ठीक है। ये जो के होता है ना इसके साथ एक्स का कोफिशिएंट, उसके थ्रू हम ये निकाल सकते हैं, होपफुली आपको याद हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट के अंदर। द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर, ठीक है। तो जो ये कंपोनेंट होते हैं ना इसके अंदर क्या होता है, इन EM वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट जो होते हैं ना सेम फेज़ के अंदर होंगे और परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होते हैं उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं ये, ठीक है। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होएगी, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर और सेम फेज़ में हैं, ये दोनों सेम फेज़, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं, YDSC का है। YDSC का क्वेश्चन एक आधा देखने को मिल जाता है, हर साल ही मिल जाता है लगभग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि ना अ पॉइंट ऑफ स्क्रीन कोरस्पॉन्डिंग विद फिफ्थ मिनिमा हैज़ पाथ डिफरेंस इक्वल टू, देखो nth मिनिमा के लिए अपने पास होता है 2n-1 λ/2, तो फिफ्थ के लिए क्या होगा 2 × 5 - 1 λ/2, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 9 λ/2 आ जाएगा अपने पास, 9 λ/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पार्टिकल इज अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन, अच्छा ये कह रहा है कि ना ये ग्राफ मिलाने हैं हमें। तो सबसे पहली बात
ऐसी कौन सी चीज़ है जो चेंज नहीं होती टाइम के साथ? एनर्जी। एनर्जी सेम रहती है, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशो कम चेंज होता रहता है, बट टोटल एनर्जी सेम रहती है। तो यानी डी का 3 है, ठीक है। तो अपने पास डी का 3 एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, ये लगा लेते हैं। बट क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी, तो और करके ऑप्शन देखते हैं। जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ एक इसके अंदर ये शेडो ऐसे ऐसे आती जाती है ना, ऐसे 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 यार आ जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जीरो से स्टार्ट, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो ओरिजिन से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? एक तो ये वाला हो रहा है, एक ये वाला हो रहा है। बट हमारी पोजीशन नेगेटिव में भी जाती है, ठीक है। यहाँ पे जाएगी, वापस आएगी जीरो पे, और फिर इधर भी जाएगी, फिर वापस आएगी, ठीक है। तो ए का 2 हो गया अपने पास, ए का 2 हो गया, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी क्या होगी? इन्हीं यहाँ पे सेंटर पे तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो सेंटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी किस में दिखा रखी है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस पे है, ठीक है। तो बी का 1 हो गया, इस वजह से अपना ये ऑप्शन आएगा। अ थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ हेल इंक्रीजेज इन लेंथ बाय 4% व्हेन हीटेड फ्रॉम T1 टू T2। इफ़ द कॉपर हैज़ हैविंग साइड L इज हीटेड फ्रॉम T1 टू T2 देन द परसेंटेज चेंज, ठीक है यार। तो इसका मैं बता देता हूँ, जो वॉल्यूम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L क्यूब होती है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज क्या होगा? डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल इंटू में 100, ये परसेंटेज चेंज हो गया। तो V क्या होता है? L क्यूब होता है, तो 3 डेल्टा L अपॉन L इंटू 100, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 12%, ठीक है जी। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें टर्मिनल वेलोसिटी V दे रखी है, एक बॉल की, लेड बॉल है M मास की, ठीक है। वो विस्कस लिक्विड के अंदर जा रही है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है V। अब 4m की अगर हमने डाल दी तो क्या होगी? तो हमें पता है कि ना टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या होता है? 2g इंटू ए का स्क्वायर अपॉन ईटा इंटू रो नोट माइनस रो एल लिक्विड का इंटू जी, ठीक है। ए क्या है? स्फीयर की रेडियस, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन पहले हमें मास का कुछ निकाल के लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आएगी? 4/3 पाई ए क्यूब, है ना। और उस तरफ वॉल्यूम क्या आएगी दूसरे वाले की? उसकी होएगी मास m डैश, क्योंकि डेंसिटी दोनों की सेम लेके चलेंगे हम इसके अंदर, और मास अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो डेंसिटी सेम है, मास अलग अलग है, तो दूसरे की इक्वल होगी m डैश अपॉन में 4/3 पाई a डैश का क्यूब, ठीक है। यहाँ से 4/3 पाई चला गया, ठीक है। मास को हम अगर सोल्व करते हैं तो वो क्या आएगा? m इज इक्वल्स टू 4m अपॉन a क्यूब विल बी डिवाइडेड बाय a डैश का क्यूब। तो हमारे पास एक आ जाएगा, m से m गया, दैट मीन्स वी हैव a डैश इज इक्वल्स टू 4 की पावर 1/3 इंटू a, है ना। हमें ये फॉर्मूला मिल गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? v/v डैश करते हैं हम। हमने इधर देखा था कि v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a स्क्वायर के, तो v/v डैश क्या होएगा? a अपॉन a डैश के होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। और a अपॉन a डैश का जो अपने पास है रेशो, वो कितना है? इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो a स्क्वायर अपॉन a डैश की वैल्यू है 4 1/3 a, ठीक है। तो 4 1/3 a का होल स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 16 की पावर 1/3, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, तो अपने पास रह गया v अपॉन v डैश इज इक्वल्स टू 1/16 की पावर 1/3, ठीक है। तो v डैश हुआ 16 की पावर 1/3 v, ठीक है। ये अपने पास आंसर आ गया, तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर लगाएंगे ये वाला 11th। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू साइकिल ABCDA, ये साइकिल अपने पास, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास पूछ रखा है कि नेट हीट इंटरेक्शन कितना हुआ सिस्टम के द्वारा एक साइकिल के अंदर, ठीक है जी। तो इसका कैसे निकालेंगे हम नेट हीट? क्यू नेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ये वर्क नेट के इक्वल होगा, ठीक है, क्लोज साइकिल है। तो पहले में कितना है? 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻⁻⁴
3। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, -20 जूल। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछ रखा है, द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट पूछ रखा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो 84.6 मिनट्स होती है, ठीक है। बट इसको निकालेंगे कैसे, तो t = 2π√GME और r⁻³ 3/2, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बाकी ये याद रख सकते हो, ऐसी कोई खास बात है नहीं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, इफ़ द फॉलोइंग बॉडीज हैव सेम मास एंड सेम रेडियस देन वन हैविंग लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़, मतलब उसका ना बहुत ज़्यादा, मतलब सेंटर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा ना, वो सेंटर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो दूर नहीं होगा, जैसे कि एक डिस्क के अंदर होता है या सॉलिड स्फीयर के अंदर होगा, ठीक है। तो 36 का 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ना मास जितना सेंटर से दूर होएगा ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो डिस्क तो एक 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है। मान लिया कि डिस्क का भी इधर से ही स्टार्ट हो जाता है मास का डिस्ट्रीब्यूशन, और बहुत कम मास होता है जो दूर होता है, बट स्फीयर के अंदर 3D स्ट्रक्चर है। स्फीयर में तो 3D के अंदर मतलब ऐसे देखेंगे ना हम, तो यहाँ पे भी हवा मतलब 3D लेंथ वाइज भी होगा, ब्रेड्थ वाइज भी होगा, और हाइट वाइज भी मास डिस्ट्रीब्यूट होएगा, मतलब उसका तो तीनों एक्सिस में मिलेगा, इस वजह से ये आएगा। और सबसे ज़्यादा किसका होएगा, रिंग का होएगा, क्योंकि सारा मास बहुत दूर दूर है और फिक्स्ड पोजीशन r डिस्टेंस के ऊपर है सारा मास उसका, या फिर होलो स्फीयर का भी उतना ही होएगा, बट सेंटर के ऊपर, टेंजेंट के ऊपर नहीं, टेंजेंट से खेल चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, 42nd क्वेश्चन, इफ़ द इंस्टेंटेनियस करंट आई की वैल्यू हमें ये दे रखी है, देन द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट इज़, तो करंट कितना होगा इफेक्टिवली, ठीक है। AC का अभी तक हमने एक भी नहीं किया है, इसलिए इस क्वेश्चन को उठाया है। तो आई की वैल्यू कितनी होती है इफेक्टिवली निकालने के लिए, a² प्लस में b² / 2, है ना। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू ये है m3√2 इसका स्क्वायर, प्लस में b की वैल्यू कितनी है अपने पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर / 2 इसका √, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 5√2 आंसर आएगा अपने पास, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। और कल एक वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। 15 to 20 क्वेश्चंस के अराउंड मैं काइनेमेटिक्स के कराने वाला हूँ, क्योंकि काइनेमेटिक्स से 3-4 पर चैप्टर आ जाते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन तक आ जाते हैं काइनेमेटिक्स से नीट के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग कल उसको ज़रूर देख लें, इट विल हेल्प यू अ लिटिल बिट, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर होंगे उससे। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं कल जल्दी।